और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हम करेंगे अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। दरअसल जिस टैरिफ वॉर से राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया था, उसी टैरिफ को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया, जिससे वैश्विक स्तर पर बड़े असर वाले इस फैसले से ट्रंप की आक्रामक आर्थिक नीतियों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? नियमों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अब 3 विकल्प हैं, जिनमें पहला विकल्प यह है कि ट्रंप के पास इमरजेंसी पावर है, जिससे वो कुछ महीनों के लिए टैरिफ जारी रख सकते हैं। दूसरा है कि वो टैरिफ पर बिल ला सकते हैं और इसी के साथ ही संसद के दोनों सदनों से पास करवाकर कानून भी बनवा सकते हैं। लेकिन तीसरा विकल्प जो ट्रंप के पास है, वो कोर्ट की बात माने और अलग अलग देशों से ट्रेड डील भी कर ले। हालांकि ट्रंप ने टैरिफ को रद्द करने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना भी की है। बिल्कुल, ट्रंप ने इस निर्णय को शर्मनाक बताया। हालांकि टैरिफ रद्द होने से भारत को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत पर अब 18 की जगह 10% ही टैरिफ लगेगा। तो क्या टैरिफ पर ट्रंप फंस गए हैं? इसे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आपको सुनवाते हैं। In order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, ये बेहद बड़ा झटका उनके लिए रहा, लेकिन उन्होंने एक्स का एक पोस्ट भी किया है। आइए वो एक्स का पोस्ट भी आपको दिखाएं, क्या कुछ उन्होंने अपने एक्स के पोस्ट पर लिखा है। जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया है, उसके बाद ये वाकई बेहद बड़ा झटका, और ये एक्स का पोस्ट जो कि डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर देखिए आपत्ति तो जरूर जताई है और इसे निराशाजनक बताया। लेकिन सीधे तौर पर इससे पहले हमने स्टेटमेंट भी सुनवाया था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि अब हम जो है एक्ट 122 के तहत ग्लोबल टैरिफ भी लगाएंगे, 10% टैरिफ लगाने को लेकर भी आगे कदम उठाएंगे। कुल मिलाकर देखिए झटका तो बहुत बड़ा लगा है डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि जो दादागिरी हमने डोनाल्ड ट्रंप की देखी है, अलग अलग देशों पर जो टैरिफ लगाए गए थे, इसे लेकर अब कहीं ना कहीं बौखलाहट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जरूर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, निराशाजनक फैसले को बताते हैं और इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी ये बताते हुए नजर आते हैं कि अब आगे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्या करने वाले हैं। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आगे करने वाले हैं? क्या जो इनका टैरिफ बम देखने को मिल रहा था, क्या इसमें नरमी देखने को मिलेगी? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, और पुनीता, शुरुआत से ही हमने देखा कि किस तरीके से टैरिफ को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। आए दिन कोई ना कोई पैंतरा आजमा कर अपनी बात मनवाने के लिए एक वेपन की तरह टैरिफ को जगह जगह देशों पर दाग दिया जाता था। एक तरीके की यहाँ पर ये हेकड़ी जो ट्रंप लगातार दिखा रहे थे, वो हेकड़ी यहाँ टूटती नजर आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारत पर क्या असर? हालांकि भारत के लिए ये बेहद पॉजिटिव रहा है, क्योंकि भारत पर अब 18% की जगह केवल 10% टैरिफ लगेगा। लेकिन कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। बिल्कुल, देखिए भारत पर क्या असर होगा ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए ट्रेड डील के बाद भारत पर 18% का जो टैरिफ है वो लग रहा था, अब भारत पर अब सिर्फ लगेगा 10% का टैरिफ। बिल्कुल, और भारत का सामान अब अमेरिका में और भी सस्ता होगा। कोर्ट के फैसले से भारत को यह बेहद बड़ी राहत इसे कहा जा सकता है। 18% के बदले अब केवल भारत को 10% टैरिफ देना होगा।
यानी कि देखिए जो रवैया भारत को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का देखने को मिला है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका, लेकिन भारत के लिए बहुत राहत की खबर है। यानी कि अब 18 नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए 50% से टैरिफ कम किया गया था, 18% की ट्रेड डील हुई थी। अब कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला दिया गया, अब जो है भारत को 10% टैरिफ देना होगा। बिल्कुल पुनीता, लेकिन अब अगला सवाल बेहद बड़ा जो कि खड़ा होने लगा है कि ट्रंप अब क्या करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अब केवल 3 विकल्प हैं, जिनमें से पहला विकल्प रहेगा कि किस तरीके का रवैया वो अब आगे अपनाएंगे। क्या वो टैरिफ को वापस लेते हैं? बिल्कुल देखिए अलग अलग विकल्प और 3 विकल्प जिसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। पहला विकल्प यह है कि ट्रंप के पास इमरजेंसी पावर है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। बिल्कुल, और दूसरा विकल्प उनके पास ये रहने वाला है कि जिस तरीके से अब ये पूरे टैरिफ को लेकर फैसला आया है, वो एक बिल भी ला सकते हैं टैरिफ को लेकर। हालांकि इसको फिलहाल तो संसद से पास करवाकर कानून भी बना सकते हैं। वो दूसरा विकल्प उनके पास ये रहने वाला है। और तीसरा विकल्प, ट्रंप को कोर्ट की बात माननी होगी। अगर वो नहीं मानते हैं तो अलग अलग देशों से ट्रेड डील है वो कर सकते हैं। ये कदम हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि ये कोर्ट के फैसले के बाद ये 3 विकल्प है। अब देखना ये होगा भाषा की इन तीनों विकल्प से आखिर में से कौन सा विकल्प जो है डोनाल्ड ट्रंप चुनते हैं, क्योंकि इस वक्त सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप आगे करने क्या वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन ट्रंप को अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या उनकी टिप्पणी रही है? ट्रंप के पास टैरिफ लागू करने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है, यानी कि एक तरीके से ये इलीगल है जो कि लगातार वो टैरिफ लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और कुल मिलाकर देखिए बहुत बड़ा झटका इस वक्त लगा है डोनाल्ड ट्रंप को, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम होती है जिसमें फटकार भी लगी है। इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया ट्रंप के पास टैरिफ लागू करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने पावर्स एक्ट का एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया है, इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल इसको कहा जा रहा है। यानी कि उनके पास इसकी कोई पावर्स नहीं है, संसद के पास इसकी पावर्स, लेकिन लगातार इसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर तमाम देशों पर दागे जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने फटकार तो लगाई ही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अब ट्रंप को फटकार तो लगाई ही है, लेकिन यह भी कह दिया है कि गलत तरीके से लीगली जहां से भी टैरिफ लिया गया है अब सभी को वापस लौटाना होगा। अब देखना होगा ट्रंप का क्या रुख, क्योंकि 3 विकल्प जो कि हमने आपको बताया, फिलहाल ट्रंप के पास अब क्या विकल्प अपनाते हैं, क्योंकि इस फैसले के महज 3 घंटे के बाद हमने देखा कि 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाते हुए नजर आए थे। यानी कि ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है और उसी तरीके का रवैया वो इस फटकार के बाद एक बार फिर अपनाते नजर आए। बिल्कुल, देखिए अब देखना यही होगा कि जो ये फैसला लिया गया है इसका भारत पर असर क्या होगा, अन्य देशों पर आखिर इस फैसले का क्या असर होता है। लेकिन सीधे तौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों की जानकार और आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अरविंद सिंह सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से दादागिरी जिस तरीके से अमेरिका की ओर से डोनाल्ड ट्रंप दिखाते रहे हैं टैरिफ को लेकर, जो लगातार देखिए अलग अलग देशों पर जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाया, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आगे क्या कर सकते हैं और इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए पुनीता जी, पहले फैसले की बात कर लेते हैं कि ये जो अमेरिकन जुडिशरी ने ऐसा क्यों किया। वो दरअसल अमेरिकन जुडिशरी को इस चीज से आपत्ति नहीं है कि आपने अलग अलग देशों पे टैरिफ लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो टैरिफ लगाने की जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी प्रेसिडेंट तानाशाह बन जाएगा। उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जिस कानून का इस्तेमाल किया था वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी वाला एक्ट था, जो कि रूजवेल्ट और उसके जमाने में काफी प्रभावी रूप से उन्होंने लागू किया था। पर अभी तक इस एक्ट का जो इस्तेमाल होता था वो दरअसल दूसरे देशों पे बैन लगाने के लिए, या एक तरीके से जो इकोनॉमिक या ट्रेड बैन होता था वो करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल होता था। पर पहली बार उन्होंने टैरिफ इंपोज करने के लिए इसका काम किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने ना तो कांग्रेस है, जितने भी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, किसी से भी आपने कोई कानून पास नहीं कर रहा है, उसके बाद में ये कर दिया। तो ऐसे तो आप अमेरिकन डेमोक्रेसी को काफी कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और कह दो कि वहां अमेरिका में जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, तो उन मॉन्टेस्क्यू का असर था। तो वहां पे एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, मतलब वहां पे जो जुडिशरी है उसको मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं कई बार। वो पार्लियामेंट के और प्रेसिडेंट के किसी भी फैसले को खारिज कर सकती है।
जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत जैसे तमाम देशों को ये उम्मीद है कि जो अमेरिकन जुडिशरी का ये जो फैसला है वो हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। पर अगर इस फैसले के कारण सब पे समान अगर टैरिफ इम्पोज हो जाता है, बिल्कुल। वापस पुरानी स्थिति आ जाती है, तो उसमें जो चीन है उसको भी फायदा होने वाला है। और एक तरीके से भारत का, क्योंकि उससे जो कंपटीशन है, तो लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो इसका भारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत की जो कम्पिटिटिवनेस है वो चीन के मुकाबले में कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा महंगा है। तो ये मुझे लगता है पुनीता जी कि आगे आने वाले कुछ परिणाम हो सकता है। बिल्कुल, वाकई ये भारत के लिए बेहद राहत भरी खबर रही। लेकिन 9 जजों की बेंच बैठती है, जिसमें से 6 जजों ने ये साफ कह दिया कि इलीगल है। 3 जजेस हालांकि फिर भी टैरिफ का सपोर्ट कर रहे थे। क्या लगता है आगे इसको किस विकल्प को आगे अपनाया जाएगा, क्या उनका अगला कदम रहेगा? अरविंद जी आपसे समझेंगे, लेकिन आकाश जी सबसे पहले, क्योंकि आप इकोनॉमी को बेहद बेहतरीन तरीके से समझते हैं, क्या लगता है भारत पर किस किस्म का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि अब तो हमें टैरिफ वापस भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कोड। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही हर्षा जी, टैरिफ वापस मिलेगा। अब आज हालात ये हैं, आज तक आकाश जिंदल और आकाशजिंदल.in को पूरे देश के विदेश के चैनल पूछते थे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। आज आकाश जिंदल के बहुत से सवाल हैं जिसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। सबसे पहली बात, जहां तक आपने कहा टैरिफ वापस मिलना है, टैरिफ में आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, दर्शकों को इससे बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा। टैरिफ, मीडिया ने एक लैंग्वेज यूज कर रखी थी, हिंदुस्तान पे लग गया, चाइना पे लग गया। टैरिफ कभी भी किसी दूसरे देश से नहीं लिया जाता था, टैरिफ यूएस लेता था अपने इंपोर्टर से। यानी अब उनके अपने इंपोर्टर का टैरिफ वापस होगा तो क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा, यूएस का अपना नुकसान होगा, यूएस का डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकार को उस स्थिति में होगा क्या, इंपोर्टर को पैसा देना पड़ेगा। अब इंपोर्टर क्या करेगा? क्या वो जो कस्टमर जिसने $1 का बिस्किट का पैकेट लिया था उसको 10 सेंट वापस होंगे? अब ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्टेज आ जाएगी। दूसरी, अभी तक हिंदुस्तान में सुबह 4 बजे से मैं यूएस में, यूरोप में अपने मित्रों से बात कर रहा हूं कि मुझे कोई ये बता दे कि अब ये 10% टैरिफ किस किस पे लगा है। अभी तक मुझे जवाब नहीं मिल पाया। जिन कंट्रीज के साथ एफटीए हुआ है, जैसे हिंदुस्तान के साथ हुआ है, उसके ऊपर 10% टैरिफ लगा है क्या? तीसरा सवाल जो है, जो अभी तक हिंदुस्तान में नहीं खड़ा हुआ, अब जनाब हम 18% एफटीए की डील को क्यों आगे बढ़ाएंगे? हमारी सरकार ने बड़ी समझबूझ के साथ 18% टैरिफ की डील क्यों की थी? क्योंकि 50% टैरिफ को अवॉइड कराना था, इसलिए 18% की कर लो, देश की इकॉनमी चलती रहेगी। अब अगर वो 50% टैरिफ ही नहीं रहता, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो क्या 18% की डील हमें चाहिए या फिर हमें नो टैरिफ पे चलना है? तो ये सवाल खड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है कहा जा रहा है, ट्रंप साहब की टीम की तरफ से कहा जा रहा है टेक काम, टैरिफ्स आर ऑन। उनके पास कोई बैकअप प्लान है? कौन सा बैकअप प्लान है? देखिए, वहां की कांग्रेस से तो अप्रूव करा ही सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में कितनी सपोर्ट मिलेगी उस पर क्वेश्चन मार्क है। बैकअप प्लान क्या है? अब ये 10% टैरिफ कैसे लगाए गए हैं ये बता दिया जाए। अब उसके बाद जो होता है, यूएस की मार्केट्स में तेजी आती है। आपको याद होगा, आज तक इंडिया न्यूज के शो में मैं, आकाश जिंदल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in हमेशा प्रेडिक्ट करती आई है कि अमेरिका को टैरिफ की वजह से अगर किसी इकोनॉमी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो अमेरिका खुद, और उसका प्रूफ आपने देखा। अमेरिका के दोनों इंडेक्स स्टॉक मार्केट के रात बढ़े हैं, तेजी आई है, क्योंकि अमेरिका को 2 तोहफे मिले थे टैरिफ की वजह से। पहला अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा इन्फ्लेशन। अमेरिका जहां जाके नौकरी करना बहुत से लोगों का सपना होता है, वहां खुद अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, वो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा था। 4.3% वहां अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। अमेरिका में इन्फ्लेशन 2.3% के आसपास चल रही थी जी। तो वहां महंगाई बढ़ गई थी। हाँ। तो अमेरिका के लोगों के साथ क्या होगा? जिन्होंने महंगा सामान खरीदा है, टैरिफ किस पे लगा? इंपोर्टर ने। ये समझने की बात है दर्शकों के लिए, $10 की चीज $15 में ली तो कस्टमर से जो पैसे ज्यादा लिए गए तो अपने कस्टमर पे लगा था। तो अब सवाल ये है, क्या वो एफटीएस चलेंगे? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो कह दिया एफटीएस चलेंगे। क्या हमारे लिए वायबल है? देसी भाषा में कहूं, हमारे लिए पड़ता खाता है वो एफटीएस को चलाने का? क्या जब तक वो कांग्रेस से अप्रूव नहीं करा लेते, हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग जो अप्रूव कराएंगे, तब तक टैरिफ चलेंगे। ठीक है। 10% टैरिफ उन्होंने कैसे लगाया? ये बैकअप प्लान उनके पास क्या है? तो
आज ठीक है, तो और जो है यही हर कोई जानना चाहता है आकाश जिंदल जी कि आखिर क्या विकल्प है इस वक्त, क्या करेंगे आगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अरविंद सर जी, मैं आपसे ये समझूंगी, अब ये अभी जो स्थिति इस वक्त अमेरिका में हम देख रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं, खास करके देखिए जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन सामने आते हैं, आग बबूला वो नजर आते हैं और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वो निराशाजनक बताते हैं। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि अब जो है हम अब ट्रेड एक्ट 1974 के तहत, धारा 122 के तहत हम 10% ग्लोबल टैरिफ भी लगाएंगे। तो अब अगर ये स्थिति बनती है तो आगे अब क्या देख रहे हैं? क्या आगे सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यहां पर ट्रंप देखने को मिलेगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है पुनीता जी, क्योंकि ऐसा पहले भी होता रहा है। और यहाँ पे चीज जो देखने वाली ये है कि मुझे लगता है कि एक तरीके से वो जुडिशियल रिव्यू के लिए बोलेंगे, और जैसे ही जुडिशियल रिव्यू के लिए होगा तो उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। उसके बाद में वो कांग्रेस में जाएंगे और उसके बाद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएंगे। अगर ये सब कुछ होता है तो उनको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपनी आगे की स्ट्रेटजी तय करने में, और उसके बाद में वो हो सकता है कि वह करें, और इस बीच में उनका पूरा जो कार्यकाल है वो उस में खत्म हो जाएगा। पर अमेरिकन जुडिशरी को देखते हुए पहले भी ऐसा हुआ है कि वहां अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई इतने ताकतवर आदमी नहीं है जैसा कि कहीं बहुत सारे देशों के मामले में होता है। तो यह सारे ही विकल्प होंगे। तो मुझे लगता है कि यही होगा। पर अमेरिका में ऐसा नहीं चलता है कि वहां की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आप एक तरफ रख के आप मनमाने फैसला कर लें, जैसा कि ट्रंप साहब पिछले काफी समय से कर रहे थे। तो ये उनको काफी बड़ा झटका है ये समझाने के लिए कि आप अमेरिका में रह रहे हैं, पुनीता जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम लोग शुरुआत से ही देख रहे हैं, ट्रंप का बेहद अनप्रेडिक्टेबल रवैया रहा है, और जिस तरीके से पहले नोबेल पीस के लिए हमने एक होड़ देखी थी लगी हुई, तमाम जंगें रुकवाने की कोशिश थी, अब इन्वेजन की जो तमाम चीज़ें किए जा रहे हैं, टैरिफ के बम फोड़े जा रहे हैं अरविंद जी, ऐसे में अब क्या लगता है ये फैसला कहीं लोगों पर उल्टा ही ना पड़ जाए, कहीं अब कानून ही ना बना दे इसको ट्रंप? जी, मेरे हिसाब से देखिए एक चीज, अगर आप कहते हैं कि कानून बन जाएगा तो कानून बनेगा तो कानून किसके लिए डेट्रीमेंटल होगा? अमेरिका की पब्लिक के लिए। मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, 10 महीने इकोनॉमी के हिसाब से सफिशिएंट समय होता है किसी भी इकोनॉमी को जज करने में। फरवरी से टैरिफ की एक्सरसाइज शुरू हुई, आज हम फरवरी में आ गए हैं, 11 महीने का वक्त है। जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन वहां बढ़ी हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट वहां बढ़ी हुई है। इस बार जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया है, जीडीपी ग्रोथ कितनी आई है? महज 1.4%। तो वहां की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है, वहां इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, जगह जगह लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया है। अब जब टैरिफ से रिलीफ मिलता नजर आया तो वहां की स्टॉक मार्केट ने सेलिब्रेट किया। तो क्या इस तरह की चीज वहां पे कांग्रेस उनकी अप्रूव करेगी? वहां की जो संसद है जिसे कांग्रेस कहा जाता है, क्या उसको अप्रूव करेगी? और क्या अप्रूव करेगी? देश के नागरिकों का फायदा होगा। सबसे पहले आप इसे उस लिहाज से देखिए, किसी ने $2 का बिस्किट का पैकेट लिया था। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, आप लोग हमेशा मुझसे सवाल पूछते हैं और मेरे सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है। क्या उसमें जो 20 सेंट टैरिफ के गए थे उसको वापस मिलेंगे? अब देखिए, इंपोर्टर को शायद मिल जाए, इंपोर्टर को मिल जाए तो सरकार का लॉस हो जाएगा। क्या इंपोर्टर हर कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उसको देगा? उसके लिए कोई रेगुलेशन आएगा? तो ये कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन और कयास की स्टेज में जा रहे हैं। कारोबार कभी भी ऐसे नहीं चलते जहां चीजों की क्लैरिटी ना हो। देखिए, टैरिफ लिया गया इंपोर्टर से, अब इंपोर्टर का अगर वापस भी हो जाता है तो यूएस की सरकार का नुकसान होगा, क्योंकि यूएस की सरकार उस टैक्स को अपने इनकम में कैलकुलेट कर चुकी है, उस हिसाब से एक्सपेंडिचर हो चुका है, वैसे ही डेफिसिट इकोनॉमी है। अब अगर उसको वापस मिलता है तो सरकार का डेफिसिट बढ़ेगा, इंपोर्टर का क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा? इंपोर्टर क्या आगे देगा तो कस्टमर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो बहुत कंफ्यूजन की स्टेज में हम एंटर कर रहे हैं। और वहां अगर ये कानून बन भी जाता है कि वो टैरिफ लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, क्या एक कानून बनेगा? कानून शायद ये बन जाए, देखिए आप कांग्रेस क्या पास करेगी? कांग्रेस शायद ये पास करेगी कि इस कंट्री के अगेंस्ट टैरिफ लग सकता है, या कांग्रेस से ये अप्रूव करा लेंगे कि प्रेसिडेंट साहब कुछ भी टैरिफ लगा सकते हैं। ये भी तो सवाल है ना कि कांग्रेस से क्या अप्रूव करा लिया जाएगा। हो सकता है कांग्रेस किन्हीं देशों के अगेंस्ट, कुछ सर्टन कंट्रीज के अगेंस्ट टैरिफ अप्रूव कर दे। क्या हम ये सोचते हैं कि वहां की कांग्रेस ये कह देगी कि प्रेसिडेंट साहब कहीं भी टैरिफ लगा सकते हैं? ये भी सवाल, ये निशान है कि कांग्रेस कितना जो है प्रेसिडेंट साहब को पावर देने में इंटरेस्टेड होगी, कितना डिस्क्रिशन देने में इंटरेस्टेड होगी। तो इतना सीधा नहीं है कि वो कांग्रेस से अप्रूव करा लिया जाएगा। कौन सा बिल रखेंगे, कांग्रेस की क्या नजर रहती है,
और वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी तो अपने लोगों को आंसरेबल हैं, उन्होंने भी तो जाके वोट्स लेनी है। देखिए पॉलिटिशियन जो है हर जगह दे आर आंसरेबल टू देयर पीपल। इन्फ्लेशन कोई भी पसंद नहीं करता। इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि बठिंडा या बरेली या जो है भावनगर में पसंद नहीं की जाती, इन्फ्लेशन वहां भी नहीं पसंद की जाती, महंगाई किसी को नहीं पसंद की जाती। बेटे के लिए नौकरी हर एक को चाहिए, अपने लिए नौकरी हर एक को चाहिए, चाहे वो यूएस हो चाहे वो हिंदुस्तान का कोई स्टेट हो। तो अब सवाल ये खड़ा होता है क्या अप्रूवल मिल जाएगा, क्या अप्रूवल इस तरीके से मिल जाएगा जिस तरीके से वो अनाउंस करते आ रहे हैं। अब देखिए एक अनाउंसमेंट तो कितनी इंटरेस्टिंग आई थी, ईरान के साथ जो जो देश डील करेगा, जो जो सहयोग करेगा 500% टैरिफ लगेगा। अब मुझे तो इसकी डेफिनेशन नहीं समझ आती, सहयोग और डील इसका मतलब क्या होता है? डील तो बहुत से कंट्रीज कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अब किसी ने 1 बैरल क्रूड ऑयल ले लिया, किसी के व्यापारी ने, देश ने नहीं, तो वो भी डीलिंग होगी, आप उसके ऊपर भी ठोक देंगे सारी कंट्री के ऊपर। बिल्कुल। तो और ये जो रवैया तो देखने को मिला है आकाश जिंदल जी, इसे लेकर तो कई बार सवाल भी उठे, लेकिन अपनी बातों पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप अडिग हमेशा से रहे हैं। लेकिन अरविंद सिंह जी जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए असंवैधानिक कोर्ट ने इसे बताया है। ऐसे में अब तक जिन जिन देशों से भारी भरकम टैरिफ वसूला गया, क्या उन देशों के साथ क्या उनसे वापस ले जाएंगे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि आगे जो वसूली की गई है वो वापस लेना है या नहीं लेना है, लेकिन इस दिशा में आगे क्या कदम हो सकता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। माफ कीजिएगा पुनीता जी, मैं ये कह रहा था कि जुडिशरी का दरअसल पूरे ही दुनिया में एक अंडरस्टैंडिंग है कि कानून जब लागू होता है तब से उसे माना जाता है, और जब उसे खारिज किया जाता है तब से उसे खारिज किया जाता है। तो बीच का जो समय है उसको मतलब ठीक करने की या उसका कोई वो करने का ऐसा कोई किसी भी जुडिशियल सिस्टम में ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो होना यही है कि जो लग चुके हैं वो लगे रहेंगे। यहाँ पे एक चीज और है कि अगर अमेरिकन कांग्रेस या उसके जितने भी जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो या ऐसे तमाम हो, अगर वो भी कोई फैसला ले लेते हैं और अगर वहां की अमेरिकन जुडिशरी को वो ठीक नहीं लगता है तो वो उसे भी खारिज कर सकती है। भारत जैसा मामला नहीं है। भारत में अगर पार्लियामेंट एक बार तय कर लेती है, कानून बना देती है, तो उस कानून को भारत का सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता है। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर कोई वहां की कांग्रेस अगर कोई कानून बना भी देगी या ट्रंप साहब के सपोर्ट में भी आ जाएगी, पर अगर कोर्ट को ये लगेगा कि वह जब लगाया गया था तो वह एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, तो वह उसे भी खारिज कर सकती है। यह सबसे बड़ी बात है पुनीता जी और अर्षा जी। बिल्कुल, वाकई जिस तरीके से अभी ये पूरा फैसला निकलकर सामने आया, देखिए अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा ये तो देखने वाली बात, लेकिन बौखलाहट यहाँ पर ट्रंप में साफ देखी जा सकती है। चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और वक्त बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए।